हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल द मैथ एक्सप्रेस फॉर यू में। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 2 जो क्वेश्चन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है इससे पहले वाला 7.2 का पार्ट 1 तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी गई, आप जाकर जरूर वॉच करें। तो चलिए आज करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड पर क्वेश्चन मेंशन है, चलते हैं सीधे। यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 3 5 इसी क्रम में लेने पर समान चतुर्भुज की शीर्ष बन है। सबसे पहले समझते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समझो यहाँ पर ये होता है हमारा समांतर चतुर्भुज, जिसकी हमें पता है अपोजिट साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी, और विकर्ण हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे एक बिंदु पर। तो लिखेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले बिंदु हमें दे रखे कॉमन एक्सटेंशन नाम डायरेक्शन दे ले अपन कोऑर्डिनेट या निर्देशांक के हो गई ये बी के 4 y सी के x 6 और डी के हो गए 3 5। ये हमने निर्देशांक एरिया हमें पता है क्या। यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेंगे जो मध्य बिंदु होगा। तो अब यहाँ पर मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो हमें पता है दोनों के अपने पास में x वाले निर्देशांक बराबर होंगे और y वाले निर्देशांक बराबर होंगे। तो रखते हैं पहले अपन, तो यहाँ से 1 प्लस x बटे 2, यहां से रखे अपन b और d में 4 प्लस 3 अपॉन 2 से 2 कट गया, यहां से 1 प्लस x बराबर 7। तो x बराबर आएगा 7 माइनस 1, यानी x की वैल्यू आ गई 6 हमारी। सेम यहां से y के लिए देखें, सबसे y के लिए अपने पास में 2 प्लस 6 बटे 2 बराबर, ठीक, y प्लस 5 बटे 2, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, 6 और 2 गए 8, y बराबर ये आ गया हमारे पास ट्रांसपोज कर तो बराबर कर लिया 5 को, तो y का मान आ जाएगा 8 माइनस 5 यानी 3। तो ये हमारे पास मान आ गया x का 6 और y का 3, ये हमें निकाल लेते। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर बताया गया बिंदु ए की निर्देशांक ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना बिंदु ए के निर्देशांक मान ली हमने x और y है। ठीक है, हमने इसके साथ क्या मान ली x y। अब यहाँ पर बताया गया जहां एक वृत्त का व्यास है, तो समझो पहले यहां से एक वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त है हमारा और ये वृत्त का व्यास है। ठीक है, ये a हो गया और ये हमारा b हो गया। यहाँ पर हमें इसके निर्देशांक हमने मान लिए थे क्या, x और y, और b के निर्देशांक हमें ऑलरेडी दिए हैं 1 और 4। ठीक, ये थे। आगे क्या दिया गया है, जिसका केंद्र दे रखा है हमें, केंद्र मान लो ये इसका केंद्र है, और केंद्र निर्देशांक दे रखे हमें कितना है, 2 और -3। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, मान लिया, तो यहां पे लिखेंगे हम केंद्र वृत्त के व्यास को समद्विभाजित करता है, हमें पता है ये समद्विभाजित करता है। मतलब यहां से हमें पता है ना, वृत्त के केंद्र से वृत्त की दूरी क्या होती है, त्रिज्या बराबर होती है। ठीक है, समद्विभाजित करता है, तो मध्य बिंदु बन गया हमारे पास। तो लगाएंगे मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम। मध्य फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2 और सेम y1 प्लस y2 बटे 2, ये फॉर्मूला होता है यहाँ से हम। ठीक, तो यहाँ से हम निकालते हैं, पहले x के लिए यूज कर लेंगे, फिर हमारे पास x प्लस 1, तो क्या होगा x प्लस 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे पहले से निर्देशांक दे रखे, x कितना है हमारे पास 2, मैं इधर रख दे रहा हूं इसको। ठीक है, यह सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, x प्लस 1 उठा लो इधर को, 4 माइनस 1 बराबर x, तो ये आ गया हमारा 3।
ठीक है। दूसरा वाला यहां से निकालते हैं अपन, y की वैल्यू देखते हैं यहाँ पर y1 क्या है, y है, प्लस y2 हमारे पास कितना है 4 रख देंगे अपॉन 2, और यहां से इसके निर्देशांक है -3, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो y प्लस 4 बराबर -3 मल्टीप्लाई 2, तो y बराबर कितना होगा, माइनस का 6 4 बदलाएगा तो माइनस का 4, y बराबर आएगा माइनस का 10। ये आ गए हमारे पास, लिख देंगे अतः बिंदु ए के निर्देशांक 3 और -10 है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या है। ए और बी क्रमशः उसके निर्देशांक देखे, बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करना है। जो पी बराबर दे रखा है, तो यहाँ पर पी पर है, तो मान लेंगे माना रेखाखंड ए बी पर बिंदु पी इस प्रकार है। तो मानते हैं अब किस प्रकार है, अब यहां पर देखते हैं इस प्रकार है, इसे यहां दे रखा है हमें क्या, ए पी बराबर 3/7 ए बी। ठीक है, तो समझते हैं यहां से, यार इसको मल्टीप्लाई करें यहां से तो क्या बन रहा है, समझो को ध्यान से समझना है इसको हमें। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, ए पी, ठीक, ए पी बराबर अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ 7 लिखेंगे और यहाँ पर 3AB। ठीक, अब इसको समझो थोड़ा सा यहाँ पर पहले एक लाइन के द्वारा। जैसे ये लाइन है, ये रेखाखंड ए और ये बी है। ठीक है, यहां से हमारे पास ये रेखाखंड क्या, ए और बी है पूरा, और इस पर कोई पॉइंट पी है, मान लो ये पी दे रखा है हमें यहाँ से। ठीक, तो अब यहां से देखें, यहां से अगर इसको कंपेयर करके देखें तो ए बी बराबर क्या दिख रहा है, पूरा 7 दिख रहा है हमें। तो यहां से यहां तक अगर इसको ध्यान से देखें, ये पूरा बन रहा है हमारा रेशियो में 7 बन रहा है। ठीक है, और अगर एपी को देखें तो कितना बन रहा है, 3, तो यहाँ पर पीबी क्या बना होगा हमारा, 4 हमारा पीबी बना होगा। ठीक है, यहां से तो यहां पे पता चल गया अपने पास में, तो लिख देंगे अतः बिंदु पी रेखाखंड को 3:4 में विभाजित करेगा। ठीक है, तो विभाजित कर रहे हैं 3 और 4 में, तो क्या करने वाले हैं, जो अपने पास में पता है वो हम लगा देंगे। क्या हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र। तो यहां से अगर मैं इसके दिशा के यहाँ पर लिख लूं तो हमारे पास 2 -2 दोनों दे रखे हैं, ये भी हमारे पास क्या है 2 और -4 है। तो लगाएंगे फॉर्मूला, तो यहां से इसके निर्देशांक आ जाएंगे, पी के निर्देशांक क्या होंगे, तो फॉर्मूला आएंगे हमारे पास mx1 + nx2 अपॉन m + n, ये होता है हमारा। तो यहां से फॉर्मूला हमारे पास सक्शन फॉर्मूला x के लिए लगाना है, और y के लिए भी हमारे पास क्या है my2 + ny1 अपॉन m + n। ठीक है, तो यहां पर अब रखने वाले हैं, मैं डाट रखूंगा अपने पास, याद रखें कैसे, इसका मल्टीप्लाई इधर करना है और इसका इधर करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करने वाले हैं, तो क्या होगा 3 × 2 प्लस, ठीक है, क्या होगा 3 × 2 या 4 × -2, तो 4 × -2, नीचे से m + n क्या है 3 + 4। ठीक है, हो गया। सेम यहां से रखते हैं अपन, तो 3 × -4 होगा, 3 × -4 प्लस n किया हुआ 4 मल्टीप्लाई -2, नीचे से वही है 3 + 4। सॉल्व कर ले रहे हैं यहां से, तो क्या होगा हमारे पास में x के निशान y के लेंगे, तो यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई 2 में करने वाले हैं, तो ये अगर 6, 4 का 2 में करेंगे तो -8/7, यानी कि -1/7 ये हो रहा है। ठीक है, सेम यहां से देखें हम, तो यहां से क्या बन रहा है -12 और यहां से -8/7, यानी -20/7, ये आ गए हमारे पास। तो लिख देंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक निकाल लीजिए हमें, निर्देशांक -1/7 और -20/7 है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अभी चलते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन 9। बिंदु ए की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी के दे रखे हैं, कुछ जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, मतलब यहां समझो पहले, यहां से इसको इसी की लाइन दे रखी है। ठीक है, यहां से ये ए है, ये
बी है, तो इसको मान लो रहा हूँ यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास ए है, ठीक। तो क्या करने वाले हैं, एक पॉइंट ये मान लो, एक पी, एक पॉइंट जे और एक पॉइंट, तीनों बराबर बराबर हो गए, तो इसको P1 P2 और P3 मान ले रहे हैं। तो लिखेंगे माना P1 P2 P3 रेखाखंड AB को बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इस कुछ टाइप से बराबर होंगे, तो ए P1 बराबर होगा P1 P2 बराबर होगा P2 P3 और बराबर होगा P3 और B, ये सब बराबर होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे बराबर सबसे पहले समझेंगे, यहाँ पर ये बिंदु जो P2 है, P2 क्या है, इस रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P2 है। तो सबसे पहले P2 की निर्देशांक निकल आएंगे, मध्य बिंदु तुम्हारे पास, क्योंकि इसकी निर्देशांक पता है, मैं लिख दे रहा हूं वापस से, ये क्या है, -2 और 2 है, और यहां पर हमारे पास में 2 और 8 है। ठीक है, तो रखते हैं, इसके निर्देशांक निकालेंगे, फॉर्मूला पता ही है, मैं डाल रख दे रहा हूं। क्या होगा, -2 + 2/2, ये आ गया इसके निर्देशांक, यानी कि दूसरे वाले निकालेंगे तो 2 + 8/2, यहां से देखें तो यहां पर 0/2, यहां से 10/2 मतलब 5। ठीक है, तो ये आ गए 0 और 5, किसके निर्देशांक आ गए हमारे, ये आ गए P2 के निर्देशांक हमारे पास। ठीक है, अब क्या करें, अब यहां पर हम देखें P1 के निकालना है, तो P1 क्या है, A और P2 का मध्य बिंदु है। लिखेंगे यहां पर P1 A P2, P1 A और P2 का मध्य बिंदु है। फिर से यहां पर फॉर्मूला है, क्या है, मध्य बिंदु है, तो यहां पर लगाते हैं अपने पास में। तो P2 के निर्देशांक हमारे पास क्या थे, मैं लिख दे रहा हूं वापस से, मैं निकाल लिए, जो 0 और 5 है। तो यहां पर लगाएंगे P1 के लिए, तो -2 + 0/2 और 2 + 5/2, तो यहां से क्या आ गए इसके निर्देशांक, 2 - 0 करेंगे तो वही क्या आएगा अपने पास, 2 -2/2, यानी कि -1, यहां से 7/2। तो यहां से हमारे पास P1 की भी आ गई। अब आगे वाले पे गली करते हैं अपन, तो P3 भी दिख रहा है हमें, क्या है, P3 क्या है, P2 और B का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यहां पे इसके फॉर्मूला लगाएंगे अब P3 के लिए, यहां से इसके निर्देशांक लेंगे, फिर से 0 + 2, 0 + 2/2, यहां पर 5 + 8, 5 + 8/2, तो यहां से भी 2/2 आएगा, यानी कि 1, और ये 13/2, ये हो गया हमारे पास किसके निर्देशांक, P3 के निर्देशांक। अभी मैं क्या निकाल लेंगे, यहां से क्या पूछा है, बिंदु को जोड़ने वाले खंड AB को 4 बार भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो निर्देशांक क्या आ गया अपने पास, अतः बिंदुओं के निर्देशांक क्या है हमारे पास, P1 के लिखे सबसे पहले, तो P1 के निर्देशांक हमने लिखे हैं -1 और 7/2, लिख देंगे क्या, -1 और 7/2। दूसरा P2 के निर्देशांक हमने निकाले 0, 5 और P3 के निकाले हमने 1 और 13/2, ये आ गया हमारा निर्देशांक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और हमें इसके शीर्ष दे रखे हैं। समचतुर्भुज क्या होता है समझेंगे हम। समचतुर्भुज मतलब ये कुछ इस टाइप का, इसे हम बोलते हैं रोम्बस। इन चारों साइड इक्वल होंगे, लेकिन इसके डायगोनल्स आपस में कैसे होंगे, हमारे डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। तो सबसे पहले डायगोनल्स निकालने का, ये इसको मैं A दे दूं, ये B दे रहा हूं, ये C दे रहा हूं और ये D दे रहा हूं। तो ये एरिया ऑफ
रोमबस यानी कि समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 D1 और D2। तो सबसे पहले हम AC निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं? AC। तो सबसे पहले निकालेंगे AC का फॉर्मूला। क्या AC निकालेंगे? यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, दो बिंदु बीच दूरी हमने एक्सरसाइज 7.1 में कंप्लीट किया, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, AC के लिए निकालना है और सेम BD के लिए निकालना है। तो मैं दोनों साथ में निकाल दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि विकर्ण यही है हमारे पास। BD के लिए भी फॉर्मूला हमारा सेम है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अब देखें AC। तो अगर यहाँ पर देखें A के कोऑर्डिनेट अगर देखें तो 3 और 0 है, चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो 3 और 0 होगा ये के। ठीक, C के कोऑर्डिनेट क्या है -1 सॉरी, ये होगा C के निर्देशांक हमारे। B के हैं 4 5, B का ये हमारा 4 और 5, ये होगा B के। और बचा D के -2 -1 और -1। तो मैं आप फॉर्मूले में रख रहा हूं डायरेक्ट। ये दिख रहा है x2 माइनस x1, AC के लिए अपन निकाल रहे हैं। तो क्या आएगा x2 माइनस x1, देखते हैं। x2 माइनस x1 ये और C। तो x2 क्या है, ये हमारा -1 और x1 3। तो रखेंगे -1 और ये माइनस पहले से था और प्लस का 3 स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1। तो यहाँ पर क्या है 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि आ गया हमारा 3 और 1 माइनस के, माइनस का 4 का स्क्वायर और यहां से 4 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर ले रहे हैं इसको अपन। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, ये भी 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 कितने हो गए हमारे 32। और इसको 4 को लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं क्या 4√2 इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया हमारा AC। ऐसी BD निकाल दे रहे हैं हम यहाँ से। तो BD का फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है दूरी का, BD के लिए यहाँ पर भी लगाते हैं वही x2 माइनस x1 वाला। तो यहाँ पर देखो B और D के लिए ये रखे हैं हमारे पास B और D। तो यहाँ -2 और -4, -2 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा -1 और -5 स्क्वायर हो गया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दिया। यहां से देखिए 2 और 4 हो गए 6 माइनस के। ठीक, यहां से भी 2 और 5 और 1 माइनस का 6, ये भी 6 का स्क्वायर। यहां से देख रहे हैं तो 6 का स्क्वायर होगा 36, ये भी 6 का स्क्वायर होगा 36। इसको प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास में 72 और इसका रूट ऑफ निकालेंगे तो 6√2। तो ये हमारे पास AC आया 4√2 और ये हमारा BD आया था 6√2। हमें क्या निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। रखेंगे हम फॉर्मूला, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होगा हमारा 1/2 AC मल्टीप्लाई BD। ठीक है, AC मल्टीप्लाई BD 1/2। तो AC हमारे पास है 4√2 प्लस BD है 6√2। ठीक है, तो यहां से मैं इसको काट दे रहा हूं 4 को 2 से, तो 2 बार कट गया। तो क्या बच रहा है यहां से 2, यहां पर हमारे पास 6 और √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो आ गया 2, यानी कि 2 6 12, 12 दूनी 24। ये आ गया हमारे पास में एरिया ऑफ रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। आ गया समझ में। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.2 फिनिश हो गई। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी कोई डाउट बने तो कमेंट्स में आके मुझे बताएं, जहां पर भी डाउट बने हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव फन।